नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली दंगों को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है अब, और जो रिपोर्ट फाइल की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से, खास तौर पर इस पूरे के पूरे मसले को लेकर कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिस तरह के दंगे हुए जिसमें 50 लोग करीब मारे गए थे, और उससे इर्द गिर्द जो CAA और NRC को लेकर जो विवाद शुरू हुआ और उसके बाद वो किस तरह से बढ़ता गया, उसको लेकर के लगातार एक बात कही जा रही थी कि ये प्रायोजित है, इसके पीछे कुछ लोग हैं, इसके पीछे एक मंशा है, इसके पीछे एक एजेंडा चलाया जा रहा है, कोई उद्देश्य है इसको लेकर के, जिसको कोई मास्टरमाइंड अपने तरीके से आगे बढ़ाकर इसके पीछे किसी दूसरी चाल को टारगेट करना चाहता है। मतलब ठीक है, कंधा इस्तेमाल किया जाएगा बंदूक चलाने के लिए और कहा जाएगा कि हम CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं, जो कि एक मुद्दा था, जो निश्चित तौर पर मकसद था, लेकिन इसके पीछे की एक बहुत बड़ी चाल थी जिसका खुलासा हुआ है। और अगर आप ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट पढ़ें जो दिल्ली दंगा चार्जशीट है, उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये पूरा का पूरा जो प्रायोजित हमला था, एक तरह से इसे आप पूरी की पूरी जो एक वॉयलेशन से आधारित घटना थी, जिसमें हर चीज़ को वॉयलेट किया जा रहा था, जिसमें आप संविधान के खिलाफ जा रहे थे, जिसमें आप कानून के खिलाफ जा रहे थे, जिसमें आप ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम विरोध दर्ज कराने के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। और इसी वजह से ये कहा गया है कि ये प्रायोजित था, सुनियोजित था। कैसे? ये शुरुआत इसकी होती है जब नरेंद्र मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आती है, यानी उसके बाद से ही ये प्लानिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि जिस आंकड़े के साथ नरेंद्र मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी खेलने के लिए आई, वो निश्चित तौर पर इन लोगों को डरा गई। और जब वो नई पारी शुरू होती है, उस दौरान ही इस बात की प्लानिंग शुरू हो जाती है कि हमें कोई ना कोई ऐसा मौका ढूंढना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसा प्रायोजन निकालना पड़ेगा जिसकी आड़ में हम इस तरह की घटनाएं कर सकें। जैसे मुझे तो आतंकी घटनाएं कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आप तो पेट्रोल बम आपने तैयार कर रखे थे, आप लगातार एक पुलिस वाले की जान चली जाती है, आप लगातार पथराव कर रहे थे, आपने जिस तरह से चीज़ों को होते हुए देखा दिल्ली में, जिस तरह से चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी गई, या जिस तरह से पथराव हुआ, या जिस तरह से पेट्रोल बम मिले लोगों के घरों से, वो निश्चित तौर पर यह बताता है कि ये किसी आतंकी घटना से कम नहीं था। आप करना वही चाहते थे, लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। और बीते दिनों अलग अलग जब पूछताछ हो रही थी सबसे, तो यही निकल कर आ रहा था कि कोई अगर हरी चूड़ियां बांट रहा है या तिरंगे की रंग की चूड़ियां बांट रहा है, तो उसके पीछे का मकसद क्या है। अगर ये पैसा निकल कर आ रहा है करोड़ों रुपया किसी एक अकाउंट से, तो उसके पीछे की सोर्स ऑफ इनकम क्या है या सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, वो पैसा आया कहां से है। इन सारी की सारी चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस जो चार्जशीट में जो निकल कर बातें आई हैं, वो एक सिंपल सी बात को सामने रखती है कि CAA NRC निश्चित तौर पर इन लोगों के लक्ष्य में था, घुटनों पर ला देना चाहती थी सरकार को, और ये बता देना चाहती थी कि इसे आपको वापस लेना है। ये तमाम इसके पीछे की एक जो मुख्य मंशा है, और इसके साथ साथ क्योंकि इसका विरोध निश्चित तौर पर होगा, तो उस विरोध का फायदा उठाकर हम आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे, लोगों को मारेंगे, चीजों को लगातार इस तरह से विभत्स कर देंगे कि सरकार पर सवाल उठे। और इसको तब उस वक्त पे और हाइप दी गई जिस वक्त पे दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मौजूद थे, ताकि क्योंकि दुनिया का मीडिया उस वक्त पे भारत की तरफ देख रहा था, और दुनिया की मीडिया को जहां ऐसा पता चलेगा कि जिस शहर में यानी जिस राजधानी में डोनाल्ड ट्रंप है, वहां पर गोलियां चल रही हैं, वहां पर पेट्रोल बम फोड़े जा रहे हैं, वहां पे इस तरह का माहौल बना हुआ है कि आगजनी हो रही है, पथराव हो रहा है, और उससे महज कुछ किलोमीटर दूर जो लुटियंस दिल्ली शुरू होती है, और उसी के एक 5 सितारा होटल में या उसी के हैदराबाद हाउस में मुलाकात चल रही है दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स के साथ। तो दुनिया का मीडिया क्योंकि उस वक्त पे भारत को देख रहा था, इसीलिए उस वक्त पे जो इसकी हाइप थी वो और बढ़ा दी गई। ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, और जैसा हम शुरुआत से ही हमने लगातार यहाँ से आपको शुरुआत से बताया कि ये घटना महज CAA और NRC के विरोध की नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, जिसका खुलासा अब हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इसे? जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।